जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म समीर आप लोगों के लिए बहुत सी नित नई मालूमात लेके आता हूँ। आज मैं उन तालिब इल्मों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो चाइना जाना चाहते हैं या चाइना में पढ़ना चाहते हैं। देखिए जी, चाइना हमारा बहुत ही करीबी हमसाया कंट्री है और बहुत प्यारा दोस्त है हमारा। तो कमोबेश हर साल कुछ 7 से 8 लाख बच्चे हैं जो वहाँ पे स्कॉलरशिप पे या सेल्फ फाइनेंस पे जाते हैं पढ़ने के लिए। डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि चाइना जाने का प्रोसेस क्या है। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई कैसे करना पड़ता है? अब तो हर काम जो है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी डिफरेंट साइट्स हैं। जैसे चाइना में बहुत से स्कॉलरशिप हैं। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो CSC पे, चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आप जा सकते हैं। वन बेल्ट वन रोड के वीज़ा पे जा सकते हैं। उसके अलावा उनके लोकल गवर्नमेंट्स के स्कॉलरशिप होते हैं, उस पर आप जा सकते हैं। अगर आप PhD के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आंसू का स्कॉलरशिप है। कैस्टवास का स्कॉलरशिप था जो अब ख़त्म हो चुका है। आंसू का स्कॉलरशिप है, CSC का स्कॉलरशिप है। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैं, जैसे बीजिंग स्कॉलरशिप हो गया, ग्वांचू स्कॉलरशिप हो गया, शंघाई स्कॉलरशिप हो गया। इसके साथ साथ कुछ इंडिविजुअल स्कॉलरशिप भी होते हैं जो प्रोफेसर साहब की सवाबदीद पे आप वो हासिल कर सकते हैं। तरीकाकार ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपकी CV स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। प्लस ये कि आपके पास अगर आपके रिसर्च पेपर्स हैं, आपका कोई काम है तो वो प्लस पॉइंट है। प्लस अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है लाइफ में तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। आप अपनी अच्छी सी जानदार CV बनाएं। CV के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपने मेल्स करनी होती हैं और प्रोफेसर साहब से लेटर लेना होता है, जिसमें वो अपना कॉन्सेंट लेटर देता है आपको, या आपको इनविटेशन लेटर देता है, या एक रेफरेंस लेटर देता है, जिसके थ्रू ये है कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। वो एक्सेप्टेंस लेटर जिसे हम कहते हैं आम फहम में, एक्सेप्टेंस लेटर आपको प्रोफेसर साहब देते हैं, जिससे वो ये कह रहे होते हैं कि जब मैं इस स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता हूँ और अपने लैब में या अपने साथ काम करने के लिए अग्रीड हूँ। लेकिन अब एक्सेप्टेंस लेटर वाला भी सीन ख़त्म हो गया है। अब आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू हैव एनी एक्सेप्टेंस लेटर। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अभी भी एक्सेप्टेंस लेटर की बेस पे ही आपको वहाँ पे एडमिशन देती हैं। आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं। किसी भी प्रोफेसर, कोई भी ऐसे 2 प्रोफेसर हजरात हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो जिनके पास आपने पढ़ा हो या जिनके साथ आपने काम किया हो, वो आपको आगे रेफ़र करें। इसके साथ आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो टेस्टेड हों। टेस्टेशन के लिए यहाँ पे HEC पे जाना पड़ता है। HEC से आप डिग्री को टेस्ट करवाएं। और उसके साथ साथ आप अपने लाहौर बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी, या लाहौर बोर्ड या किसी भी बोर्ड से अगर आपने FSC वगैरह की है या FA किया तो उसको आप टेस्ट करवाएँ, या मैट्रिकुलेशन किया तो। इसके साथ साथ आपके पास एक कवरिंग लेटर होना चाहिए, या पर्पस ऑफ स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें आप ये बताएं कि मैं क्यों चाइना में जाना चाहता हूँ, क्यों पढ़ना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पे मैं वहाँ पे स्टडी करना चाहता हूँ। उसमें आप अपना एक्सपीरियंस लिखें कि आपने पास में क्या क्या किया है। और उसके साथ साथ आपके पास ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है इनको आप अपने एक PDF की फॉर्म में बना के जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करें तो वहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट की शक्ल में आप इसको फिल करें। साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, और उसके साथ साथ वो आपने फिल करना होता है। और उसके साथ साथ एक और मेडिकल फॉर्म भी होता है, ठीक है, जो मेडिकेशंस का उसमें होता है जी। आपकी आई साइट, आपकी हाइट, ये सारी चीज़ें, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, वो फिल करके वो आपने MBBS डॉक्टर से या टेस्टेड करवाना होता है, या किसी भी हॉस्पिटल से या टेस्टेड करवा के आपने उस पर मोहर लगा के उसको साथ अटैच करना होता है। ये तो हैं जी आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब आप हर यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होता है, आपने एजेंसी नंबर, वो जब आप उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे
तो आपको वहाँ पे सारी मालूमात मिल जाएंगी। बहुत आसान होता है अप्लाई करना। आप 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं एक टाइम में। पहले आप 3 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर सकते थे, अब चाइना ने ये रूल्स बना लिया है। इट इज़ स्टिल नॉट कंफर्म, लेकिन 3 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर जिस यूनिवर्सिटी में, और एक, हाँ मैं भूल गया, एक आपके पासपोर्ट की कॉपी भी। पासपोर्ट आपका 2-3 साल उसके रहते हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ जाके फिर आपको अलग से पासपोर्ट बनवाने में बहुत सारी दिक्कत और परेशानी होती है। उसके साथ साथ जी, जब आप अप्लाई कर देते हैं फिर आप लिस्ट में आपका नाम ढूंढते हैं हर यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया होता है। यूजुअली 10 से 15 दिन के अंदर अंदर लिस्ट में नाम आ जाता है। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपका लिस्ट में डेफिनेटली नाम आ जाएगा, और फिर फिर आपको वो प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे जी। इसके साथ साथ जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं और आप वेट कर रहे होते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए, और अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में किसी भी स्कॉलरशिप पे, चाहे वो CSC हो, चाइना गवर्नमेंट कोई भी स्कॉलरशिप हो, वन बेल्ट वन रोड का स्कॉलरशिप हो या अंशु का स्कॉलरशिप हो, तो वहाँ पे आपका जब नाम आ जाता है तो उसके बाद एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो ये होता है कि वही यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है और बताती है जी, डिक्लेयर करती है कि आपका हमारी यूनिवर्सिटी में नाम आ गया है, तो अब आपको ये फ़लाँ मालूमात है वो आपने प्रोवाइड करनी है। वो एक वर्ड की फ़ाइल में आपको वो मालूमात कहते हैं, जिसको फ़िल करके भेजें। उसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका घर का नंबर, एड्रेस वगैरह, ये सारी फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो वो आपने उनको भेजनी होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है जी, जब आप ये सारा काम कर चुके होते हैं तो उसके बाद जी, जब आपके लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको वो मुजवज़ा मालूमात देनी होती है। फिर आपका 7-8 दिन के अंदर अंदर एक एडमिशन फॉर्म आ जाता है, या जिसे कहते हैं एडमिशन लेटर आ जाता है। आपने वो एडमिशन लेटर लेकर तमाम डॉक्यूमेंट जो आपने अटेस्टेड करवाए होते हैं HEC से या लाहौर बोर्ड से या मोफा से, उनको टेस्ट करवाया होता है, वो आपने लेके जाना होता है और आपने एम्बेसी पहुंच जाना है। एम्बेसी जब जाएंगे इस्लामाबाद में, चाइना की बहुत बड़ी एम्बेसी है, वहाँ से आपने टिकट हासिल करनी है। टिकट हासिल कर 200 रुपये की टिकट थी जब मैंने अप्लाई किया था, 2016 की बात है, अब का पता नहीं है। वहाँ से आपने टिकट लेके एम्बेसी पहुँच जाना। बहुत लंबी लाइन लगी होती है, अगर आप थोड़ा सा जल्दी करें तो हो सकता है आपकी बारी जल्दी आ जाएगी। आपने एम्बेसी पहुंच जाना है, वहाँ आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पासपोर्ट देना है, जो वहाँ से एडमिशन लेटर आया। यूजुअली जिसका एडमिशन लेटर वहाँ पे आया होता है उसकी रिजेक्शन नहीं होती और उसको वीज़ा मिल जाता है। दूसरी बात ये कि इससे पहले भी आपने इस्लामाबाद से जो चाइना की एक हॉस्पिटल है, वहाँ से जाके आपने ऑटो पंक्चर, वहाँ से आपने जाके अपने मेडिकल करवाना होता है। तो मेडिकल की रिपोर्ट आपको एक दिन के अंदर ही मिल जाती है। वो 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये लगते थे, अब शायद इससे ज़्यादा हो गए हों। तो वो भी आपने साथ में लेके जानी होती है, और उसकी आपने 3 कॉपीज़ करनी होती है। एक अपने पास रखनी होती है और 2 उनको देनी होती है, बल्कि एक उनको देनी होती है, 2 अपने पास रखनी होती है, ताकि वहाँ जाके भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े। अब आपको 2 या 3 दिन के बाद वो एक रसीद देंगे, वो कहेंगे जी आप अपना आगे पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। यूजुअली वहाँ पे वीज़ा लगा होता है। वीज़ा जब आपका फिनिश हो जाए, वीज़ा जब आपको मिल जाए, तो फिर आपने जाने की तैयारी करनी है। जाने की तैयारी ऐसे करनी है जी, आपने टिकट परचेज़ करनी है। आप चाइना सॉदर्न की टिकट हासिल कर सकते हैं, एयर चाइना की टिकट हासिल कर सकते हैं, थाई एयर हासिल कर सकते हैं, मेलिंडो से जा सकते हैं, इतिहाद से जा सकते हैं, तुर्किश एयरलाइन से जा सकते हैं। कोई भी रास्ता आप अपना के जा सकते हैं। एक तो शिनजांग के रास्ते आप जा सकते हैं, उसके बाद थाईलैंड से होते हुए आप चाइना जा सकते हैं, मलेशिया से होते हुए आप चाइना जा सकते हैं। जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपकी फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन होगी। जब आपकी वहाँ पे फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर आप वहाँ के मुकम्मल स्टूडेंट बन जाते हैं। उसके बाद जी फिर आपकी वहाँ पे स्टडी स्टार्ट हो जाती है, और फिर मंथली आपको स्टाइपेंड मिलता है। जिस यूनिवर्सिटी में मैं था वहाँ पे 4-5 दिन पहले साइन करवा लेते थे और उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिल जाता था। यूजुअली ऐसे होता है कि अगर आप साइन नहीं करेंगे तो आपको उस महीने का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, आपको फिर क्लेम पेश करना होगा। फिर उस क्लेम के साथ अगर वो वैलिड हुआ तो नेक्स्ट मंथ आपको इकट्ठा स्कॉलरशिप वो स्टाइपेंड दे देंगे। उसके साथ साथ ये है कि वहाँ पे आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट के तमाम रूल्स को ओबे करना है। वहाँ पे
आपने अच्छे तरीके से रहना है और हर साल आपका रिव्यू होगा। रिव्यू पास करना ज़रूरी होता है, जिसमें प्रोफेसर साहब की कॉन्सेंट शामिल होती है, तो फिर आपका स्कॉलरशिप चलता रहता है। यूजुअली ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, आपको अच्छा माहौल मिलता है, आप मिलजुल के रह सकते हैं और अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। आपको इससे मतलब कोई भी मालूमात चाहिए हो, चाइना के कल्चर से रिलेटेड, चाइना के शहरों से रिलेटेड, चाइना की पॉलिटिक्स से रिलेटेड, चाइना की सिविल लाइफ से रिलेटेड, चाइना की एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।